हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ मोहम्मद उमर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो क्लास 5th की मॉरल साइंस की है। कहानी का नेम है द किंग एंड हिज सन। तो एक बार एक राजा था जिसका बेटा बहुत ही क्रोधी और बुरे स्वभाव का था। राजा, दरबारी और दूसरे नागरिकों ने उसको सुधारने की यानी कि प्रिंस को सुधारने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की कि उसके बुरे व्यवहार और गलत रास्तों से जो प्रजा है उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन प्रिंस ने उनकी बातों पर, उनकी जो सलाह थी, सही सही सलाह थी, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन राजा ने महल के सामने एक संत को, महात्मा को घूमते हुए देखा। तो राजा ने देखा उनके चमकते हुए चेहरे को, और वो उनकी चाल से, संत की चलने जो चाल थी, चल रहे थे जिस तरह से, उससे बहुत खुश हुआ, बहुत इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। राजा बहुत ही इम्प्रेस हुआ। उनकी चाल ने सुझाव दिया कि संत जो हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और श्रेष्ठ नॉलेज से भरे हुए हैं। तो राजा ने अपने मंत्रियों को संत को अंदर यानी कोर्ट में लाने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के लिए मंत्रियों से कहा। संत जो थे वो कोर्ट में आए। तो राजा और दरबारियों ने, कोर्टियर्स मीन्स होता है दरबारी, राजा और दरबारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जब राजा को पता लगा कि जो संत हैं वो अपने एक अच्छे से रहने स्थान की तलाश में है, यानी रहने के स्थान की, ये जो ड्वेलिंग प्लेस है ना, इसका मतलब होता है निवास स्थान की तलाश में हैं अपने लिए संत। तो उन्होंने एक हर्मिटेज, अपने जो महल है उसमें एक हर्मिटेज का मतलब होता है आश्रम उसको ऑफर किया, यानी कि राजा ने महात्मा जी को ऑफर किया कि आप यहाँ पे रह लीजिए। तो जो संत थे उन्होंने राजा के और जो ऑफर था दिया रहने का आश्रम में, वो स्वीकार कर लिया और आश्रम में रहने लगे। एक दिन राजा ने संत से कहा, महात्मा से कहा कि अब तुम्हें शायद पता चल गया होगा, या अब तुम शायद जान गए होगे कि मेरा बेटा एक क्रोधी और बुरे स्वभाव वाला है। मेरे किंगडम का मतलब होता है राज्य। मेरे राज्य के लोग उसे अनवर्थी प्रिंस कहते हैं। ठीक है, अनवर्थी का मतलब होता है अयोग्य, यानी कि इसमें योग्यता ना हो। तो दे डू नॉट वांट हिम टू सक्सीड एज मी एज किंग, यानी कि वो राजा के रूप में मेरे बाद उसे देखना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये जो है मेरा उत्तराधिकारी बने। तो मैं तुमसे जो है ये प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको अच्छे रास्ते पर चला दें, अच्छे रास्ते पर चलना सिखा दें। राजा ने दूसरे राज्य के, मतलब राज्य के, और फिर राजा ने दूसरे मामलों पर, राज्य के दूसरे मामलों पर भी बात की और अपने बेटे को संत की गाइडेंस में, संरक्षण में और उनकी देखरेख में छोड़ दिया, एक कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें जो है डेफिनेटली यानी निश्चित ही इसके स्वभाव में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, यानी कि सकारात्मक बदलाव आएगा। चेंज का मतलब बदलाव। अगले दिन क्या होता है, संत उसे, यानी कि प्रिंस को महल के बगीचे में घुमाने के लिए ले गए, एक छोटे से पौधे की तरफ। टाइनी प्लांट का मतलब होता है छोटा सा पौधा की ओर इशारा करते हुए प्रिंस से कहा, संत ने प्रिंस से कहा, यानी महात्मा ने प्रिंस से कहा, इसकी पत्ती खाओ, इस प्लांट की, छोटे से प्लांट की पत्ती खाओ और मुझे बताओ कि इसका टेस्ट कैसा, यानी इसका स्वाद कैसा है। प्रिंस ने उसको तुरंत ही टेस्ट किया और तुरंत ही उसे जमीन पर थूक दिया। ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, उस पर थूक दिया। ऐसा लगता है ये पॉइजनस सीडलिंग, यानी कि जहरीला पौधा है। और उसने कहा कि ये तो लगता है जहरीला पौधा है। अगर इसको पेड़ बनने दिया तो ये
बहुत सारे लोगों की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। प्रिंस ने उसे ज़मीन से उखाड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि उस पेड़ को तोड़ मरोड़ दिया। तब संत ने उसे उठाया, जो उखड़ा हुआ पौधा था उसको उठाया और प्रिंस से कहा कि जैसे तुमने रिएक्ट किया है इस प्लांट के साथ, यानी जिस तरह से तुमने इस प्लांट के साथ व्यवहार किया है, एक दिन तुम्हारे राज्य के लोग भी ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं क्योंकि वो सोचते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आप बैड प्रिंस हो, बुरे प्रिंस हो, अच्छे प्रिंस नहीं हो। वे तुम्हें रूल यानी कि राज्य पर राज्य करने की अनुमति नहीं देंगे और तुम्हें राज्य से बाहर भेज देंगे। सो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने जो तरीके हैं उनमें दयालुता लाइए, प्यार लाइए, तो उनमें दयालुता और प्यार लाइए, अच्छी फीलिंग अपनी जो है कीजिए दयालुता वाली, और अपने रास्तों को सुधार लीजिए, ये बेटर रहेगा। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें बताई संत ने, तो प्रिंस को अब समझ में आ गया संत के मैसेज, जो यानी संत जो मैसेज देना चाह रहे थे, जो समझाना चाह रहे थे, वो प्रिंस समझ गए जो संत समझाना चाह रहे थे। तो उस दिन से उसने जो है कृतज्ञता और दयालुता और प्रेम अपने हृदय में भरने की कोशिश की, यानी सबका प्यार पाने की कोशिश करने लगा वो। और किंग जो है बहुत ही खुश हुआ। इतना बड़ा चेंज अपने पुत्र में, इतना बड़ा चेंज अपने पुत्र में, इतना बड़ा बदलाव देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने यानी राजा ने संत की धन्यवाद दिया। राजा ने संत को धन्यवाद दिया उनकी कृतज्ञता के लिए, उनकी फॉर हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता और उनकी कृतज्ञता के लिए राजा ने धन्यवाद दिया। ठीक है, आगे जो स्टोरी है ये फिनिश हो गई है। देखिए, एक राजकुमार था, उसको बदल दिया संत ने, एक पेड़ से सीख दे दी। अब इसका जो मैजिक वर्ड है, बैड टेम्परामेंट डज नॉट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, यानी कि बुरा स्वभाव, टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, बुरा स्वभाव लोगों के हृदय को यानी कि दिलों को नहीं जीतता है, यानी कि बुरे स्वभाव से आप लोगों के प्यार को नहीं पा सकते हो। आगे इसकी एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। द किंग सा आ, राजा ने देखा, वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस, महल के बाहर घूमते हुए, तो इसमें सेंट आ जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। इसका 2 नंबर है, द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज टू इनवाइट द सेंट टू हिज कोर्ट, तो वन ऑफ हिज कोर्टियर्स। नेक्स्ट वन है, द सेंट एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द किंग एंड स्टार्टेड लिविंग इन द हर्मिटेज, हर्मिटेज का मतलब होता है आश्रम। नेक्स्ट वन है, द टेस्टेड द लीफ इन इमीडिएटली स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, तो ये जो है टेस्ट किया और तुरंत ही थूक दिया ज़मीन पर, किसने, प्रिंस ने, तो यहाँ पे प्रिंस सही ऑप्शन है, डी सही है। नेक्स्ट वन है, फिफ्थ नंबर, द डॉट डॉट वाज प्लीज्ड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी सच अ बिग चेंज इन हिज सन, अपने पुत्र में इतना बड़ा बदलाव देखकर बहुत ही खुश हुआ, कौन, किंग, तो इसमें किंग यानी ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वन है सिक्स्थ, द पिक्ड अप द अपरूटेड प्लांट, जो उखड़ा हुआ प्लांट था उठाया, किसने उठाया, संत ने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करेक्ट है वो आपको फिल कर लेना है। किंग्स सन वॉज वेरी इल टेम्पर्ड एंड बैड मैनर, तो ये जो बैड है ये सही इसमें फिल होगा, बैड मैनर्स। सेकेंड वन है, सेंट वॉज रिसीव्ड विद ग्रेट ऑनर बाय द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, ये कोर्टियर्स सही है, यहाँ पर आप फिल कर लेंगे कोर्टियर्स। 3 नंबर है, सेंट टुक द प्रिंस फॉर अ वॉक थ्रू द ऑफ द पैलेस, तो गार्डन जो है वो सही ऑप्शन है, यहाँ पे आप गार्डन फिल कर लेंगे। आगे नेक्स्ट वन है फोर्थ, द प्रिंस अंडरस्टूड ऑफ द सेंट, तो अंडरस्टूड द मैसेज सही है, यहाँ पे फिल कर लेना है। 5 नंबर है, सेंट्स वॉकिंग सजेस्टेड दैट
ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये वॉकिंग ने सजेस्ट किया, यानी कि चाल से, संत की चाल से सजेस्ट हुए राजा, है ना। आगे है सी नंबर, राइट टी फॉर ट्रू एंड आई फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उन पे ट्रू राइट कर लेंगे, जो फॉल्स हैं उनमें एफ राइट कर लेंगे। तो 1 नंबर है, वन डे द किंग सॉ अ पुलिसमैन वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिज पैलेस। अपने महल के सामने एक दिन राजा ने पुलिस वाले को चलते हुए देखा, जाते हुए देखा। तो पुलिस वाले को नहीं देखा था, संत को देखा था, इसलिए ये फॉल्स है, एफ राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वन है कुछ इसका 2, द प्रिंस पेड नो हीड टू द किंग द कोर्टियर्स एंड मैनी अदर सिटीजन सेंसिबल्स एडवाइस। यानी कि प्रिंस ने राजा और दरबारियों और अदर सिटीजन दूसरे नागरिकों की अच्छी सलाह का पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो सही है, इस पे आप ट्रू राइट कर लेंगे। नेक्स्ट वन है, द सेंट केम टू द किंग्स कोर्ट। सेंट जो है राजा के दरबार में आए, तो राजा के दरबार में आए थे, ट्रू राइट कर लेंगे। नेक्स्ट 4th है, द प्रिंस पुल्ड द टैनी प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड एंड टोर इट टू पीसेज। प्रिंस ने जो जमीन पौधा था छोटा सा, उसको उखाड़ दिया और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सही है, ये किया था प्रिंस ने, तो ट्रू राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, द प्रिंस डिड नॉट ट्राई टू ग्रो हम्बल एंड काइंड हार्ट। यानी राजा ने, वो प्रिंस ने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, अपने आप में दयालुता और लव प्यार लाने, प्रेम लाने की कोशिश नहीं की। तो कोशिश की बाद में, तो ये गलत है, इसमें फॉल्स राइट कर लेंगे, एफ राइट कर लेंगे, फॉल्स है ये। नेक्स्ट D1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग इनवाइट द सेंट इन हिज पैलेस। तो इसका आंसर राइट करेंगे, आफ्टर लुकिंग द सेंट्स glowing face and walking way, the king was much impressed, so he invited the saint in his palace. Next one है question number 2, why did the people of the kingdom call the prince as unworthy prince। मतलब लोग क्यों कहते थे कि अयोग्य राजकुमार है, राज्य के लोग क्यों कहते थे। तो इसलिए कहते थे, आंसर ऐड करेंगे, द पीपल ऑफ द किंगडम called the prince as unworthy prince because he was very ill tempered and bad manners। क्योंकि वह क्रोधी था और बुरे स्वभाव वाला था। नेक्स्ट वन है 3rd नंबर, वेयर डिड द सेंट टेक द प्रिंस फॉर अ वॉक। संत जो है प्रिंस को घुमाने के लिए कहाँ ले गए, वॉक के लिए कहाँ ले गए। व्हाट डिड द सेंट डू देयर, और वहाँ पर संत ने क्या किया। तो उसका आंसर ऐड करेंगे, द सेंट टुक द प्रिंस फॉर अ वॉक थ्रू द गार्डन ऑफ द पैलेस। गार्डन में ले गए थे ना, पैलेस के यानी महल के गार्डन में। अब आप अगला इसी का है कि वहाँ पर क्या किया। तो आंसर राइट करेंगे फुल स्टॉप लगा के, द सेंट टोल्ड टू द प्रिंस देयर टू ईट अ लीफ ऑफ अ टैनी प्लांट। बस इतना ही, फुल स्टॉप लगा देंगे। मतलब वहाँ पर उन्होंने एक छोटे से प्लांट की पत्ती को खाने के लिए कहा प्रिंस से। नेक्स्ट वन है, व्हाई डिड द प्रिंस पुल द टैनी प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड। प्रिंस ने टैनी प्लांट को क्या कर दिया, क्यों उखाड़ लिया, जमीन से क्यों उखाड़ लिया। तो इसका आंसर ऐड करेंगे 4 नंबर का, द प्रिंस पुल्ड द टैनी प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड बिकॉज इट्स टेस्ट वाज पॉइजनस। क्योंकि इसका जो टेस्ट था, जायका था, वो जहरीला था। नेक्स्ट वन है 5th नंबर, व्हाट डिड द प्रिंस अंडरस्टैंड इन द लास्ट एंड व्हाट ही ट्राइड टू डू आफ्टर दैट। प्रिंस क्या समझ गए बाद में और उसने क्या कोशिश की। तो आंसर राइट करेंगे इसका, द प्रिंस अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेंट इन द लास्ट एंड ही ट्राइड टू ग्रो हम्बल एंड काइंड हार्टेड, फुल ऑफ मर्सी एंड लव। तो ये तो आंसर था। नेक्स्ट है इसका रीजनिंग टाइम, राइट सम लाइन्स ऑन गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स पर कुछ लाइन्स राइट कीजिए। तो आंसर राइट करेंगे, हैविंग गुड हैबिट्स हैविंग गुड हैबिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। गुड हैबिट्स फुल स्टॉप के बाद राइट करेंगे, गुड हैबिट्स हेल्प अस टू फंक्शन मोर इफिशिएंटली। फुल स्टॉप फिर लगा देंगे और राइट करेंगे, गुड हैबिट्स मेक अ गुड ह्यूमन एंड इन टर्न क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिबल
सिटीजन। ठीक है, तो ये इस तरह की 3 लाइन हो गई। आप चाहें तो कम दो 2 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि बताया नहीं कितनी राइट करना है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट सम लाइन्स ऑन गुड हैबिट्स, हाउ गुड हैबिट्स हेल्प अस। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं करना है, जो ऊपर वाला है वही ये है। नेक्स्ट वन है, आइडेंटिफाई द फ्रूट्स एंड राइट देयर नेम्स। तो ये पहले नंबर पे है स्ट्रॉबेरी, यहाँ स्ट्रॉबेरी राइट कर लेंगे। और ये गुआवा है, गुआवा राइट कर लेंगे। ये पाइन एप्पल है, और ये ऑरेंज है, और ये है कीवी। ओके डियर, तो दिस वाज द चैप्टर, और इसकी एक्सरसाइज थी और इसकी स्टोरी थी, सारी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।